ओम ओम ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित, वानर सेना सहित, हनुमान जी सहित, सुग्रीव जी सहित जब समुद्र के उरली तरफ लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहे थे, तो समुद्र से भगवान श्री राम ने प्रार्थना की कि हे समुद्र, हमें लंका पर चढ़ाई के लिए उस पार जाने का रास्ता दीजिए। तो समुद्र ने भगवान की प्रार्थना जो है ना वो नहीं सुनी। भगवान जब नहीं सुनी तो भगवान श्री राम ने अपना जो है ना रौद्र रूप दिखाया, कठोर रूप दिखाया, और तब जाके फिर जो है ना समुद्र ने घबरा करके फिर जो है उनसे प्रार्थना की है, हे प्रभु, आप जो है ना, मैं तो जो है ना मूर्ख हूँ, और आप जो है मैं जिस प्रकार कहूँ उस प्रकार आप ये समुद्र पर लांघ सकते हैं, आप इस पर पुल बना लीजिए। मतलब जो है ना भगवान के कठोरता के कारण उसने जो है ना ये विनय की है। तो उस समय जो है ना भगवान श्री राम ने जो है ना कहा है कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 60 यानी जो मूर्ख होता है, मूर्ख से प्रार्थना करना बेकार है, क्योंकि मूर्ख को में इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो प्रार्थना की भाषा को समझ जाए। मूर्ख को तो जो है ना कठोरता से और डरा धमका करके उससे काम निकालना पड़ता है। मूर्ख जो है प्रार्थना की बात को नहीं समझेगा, विनय की भाषा को नहीं समझ पाता है वो। और इसी प्रकार से जो कुटिल होता है, कठोर आदमी जो होता है, वो प्यार की भाषा को नहीं समझेगा। प्रेम की भाषा यदि उससे की जाएगी तो वो समझेगा कि ये मुझसे डरता है, ये मुझसे दबता है, ये समझता है कि भाई मैं इससे हैवी हूँ और वो अपने आप को दुर्बल समझ रहा है। तो इस बात को समझते हुए जो कुटिल आदमी है वो क्यों मानेगा, प्रेम की भाषा को समझेगा ही नहीं। तो इसलिए उसके प्रति भी जो है ना कठोर होना पड़ता है, उसको भी ताकत दिखानी पड़ती है, शक्ति के बल पर उसको मनाना पड़ता है। कुटिल आदमी वैसे नहीं मानता है, अपनी मतलब शरारतों से, अपनी जो है ना कठोरता से वो मतलब बाज नहीं आता है। जैसे अब लगा लीजिए कि अभी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है मतलब बीच बीच में जैसे होता रहता है, पाकिस्तान कई बार शरारत कर देता है, इधर जो है आतंकवादियों को भेज देता है। तो उस टाइम जो है ना यदि हम इसी तरह बैठे रहें, कोई जवाब ना दें, ताकत ना दिखाएं, तो वो और सिर पे चढ़ जाता है। और यदि हम उसको ताकत दिखाएं, उसके घर में जा कर के भी हम उसको जो है ना दंड देने का जो है हिम्मत रखें, तो वो डर जाता है। इसी प्रकार से जो है ना ताकत दिखाने से ही काम चलता है। जो ताकत दिखाता है कुटिल आदमी को, वही कामयाब होता है। इसी प्रकार से जो कंजूस होता है, जो स्वभाव से ही कंजूस होता है, उस कंजूस को अगर ये बोलें कि भाई आप ये दान पुण्य कर दो, मतलब उदारता की उससे बात करें, सहजता की उससे बात करें, आप ऐसा कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप दान कर दो, पुण्य कर दो, हैं, तो उन भी ये भाषा नहीं समझे, क्योंकि वो तो स्वभाव से कंजूस होता है, वो क्यों करेगा। उसका काम तो जो है ना कंजूसपना है, उसे तो मतलब अपने पैसे बचाने हैं किसी भी रूप में, वो करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, बात तो कर लेगा लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए, ऐसी बात वो करता रहता है। तो कंजूस आदमी जो है ना वो भी जो है ना उदारता की बात को नहीं समझता है। भगवान ये बातें जो है ना उस समय कहते हैं जब समुद्र ने भगवान की बात नहीं मानी थी। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए भगवान श्री राम के
प्रवचनों से, भगवान श्री राम के कथन से जो उन्होंने बताई हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब जब भी कोई समय आया है, अवसर आया है, उस अवसर पर उन्होंने इस प्रकार के जो है ना प्रवचन किए हैं, इस प्रकार की सीख हमें दी है कि हम जो है ना उस हिसाब से चलें तो हम जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जो है ना सब तरह की नीति बताई हैं। वो जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहे हैं और मर्यादा में रह कर के ही उन्होंने सभी तरह की नीतियाँ जो है ना वन में जा कर के भी बताई हैं, और जो अपना राम राज्य स्थापित उन्होंने किया है वहाँ भी उन्होंने अपनी नीतियाँ जो हैं मर्यादा को रखते हुए बताई हैं, और उन्हीं नीतियों के बल पर आदमी जो है कामयाब हो सकता है। भगवान राम ने तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे पेश किए हैं जिनके बल पर हम अपने आप को जो है ना ऊपर उठा सकते हैं, और उनकी इन सीखों को, उनकी इन हिदायतों को, उनके इन प्रवचनों को और उनकी इन शिक्षाओं को यदि हम मानते रहें तो हम जो है ना जीवन में जो है ना असफल होने का जो है ना वो नहीं, असफल नहीं होंगे, अपने सफलता ही प्राप्त करेंगे। भगवान श्री राम जो है ना बहुत ही निपुणता के जो प्रवचन करते थे। प्रवचन का मतलब ये है कि वो बैठ कर के संगत में अपने साथ में वो ऐसी बातें कह देते थे जिनका हमें वर्णन भी करना चाहिए और उनके ऊपर हमें खरा भी उतरना चाहिए। तो ये जो कुटिल आदमी है वो कठोरता से मानता है, और मूर्ख आदमी जो है ना वो डरा धमका के मानता है, और जो कंजूस आदमी है वो जो है ना उसको अगर कह दोगे तो वो नहीं मानेगा, वैसे नहीं मानेगा। वो दान पुण्य उसको भी मतलब जो है ना ज़बरदस्ती कहोगे, मतलब जो है कि कुछ लो भी दोगे तो बेशक थोड़ा बहुत मांझा, नहीं मानेगा नहीं वो भी, क्योंकि उसको तो दमड़ी प्यारी लगती है। तो इनके आगे जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना फेल हो जाती हैं। तो भगवान श्री राम ने ऐसे ये उपाय बताए हैं कि जो मूर्ख आदमी होता है उसको डरा धमका के काम लो, और कुटिल आदमी है जो उसको सख्ती से काम लो, उसको कठोरता दिखाओ, और उदार आदमी है उसको निपुणता से और उसको जो है ना ढंग से, इस ढंग से लोग कि वो जो है ना किसी भी प्रकार से जो है ना वो हमारी बात को मान जाए। वैसे उसको दान पुण्य की कहोगे तो मानेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहता अपने धन को, धन से तो वंचित होना ही नहीं चाहता है, वो तो कुंडली मार के बैठा रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी आप सबसे ये विनय है, प्रार्थना है कि भगवान श्री राम की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो राजकाज राम राज्य में हुए हैं, और उनके जो संगति में जो है सीखने को कुछ मिला है, सुग्रीव जी को उन्होंने जो कहे हैं और विभीषण जी को जो बातें कही हैं, तो ये सब बातें जो है ना हमें भी उनकी माननी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।